सरफराज बंगलजई जैसे रहनुमा रियासत के रिट को मान रहे हैं और रियासत के बाजू बन रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि कौमी धारे में शामिल होने के बाद उनके साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि मस्बत रवैये से मजीद अफराद कौमी धारे में शामिल होंगे? दुआ, ये एक बहुत ही मस्बत कदम है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने यूथ को एड्रेस किया है और जाहिर है कि वहाँ पर जो आप देखें कि यूथ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको गुमराही की जा रही है। सोशल मीडिया पे वो बच्चे पढ़ते हैं, फिर उनको समझ आती है, फिर इस वक्त उन्होंने एड्रेस जो किया, फिर ख़ास तौर पर सरफराज बंगलजई जो बहुत बड़ी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ थे, लेकिन वो मेन धारे में आए और आने के बाद उन्होंने जिस तरीके से आज बात की है कि मैं ये बल्कि आई वुड से कि ये रियासत के बाजू बन गए हैं और ये लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि मैंने ज्वाइन किया और अब देखें कि मेरे से कितना अच्छा सलूक हुआ है। और वो खुद रिकमेंड कर रहे हैं कि आप सारे मेन धारे में आएँ और आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ख़ास तौर पे सरफराज बुगटी ने जो बात की है वो बहुत सही है, अच्छी बात है। और साथ इसके लिए उन्होंने जो बात की है वो ये कि आप ज़्यादा आएँ और उसके लिए हुकूमत को बहुत ज़्यादा उनको तहफ़्फ़ुज़ात देने चाहिए, उनके लिए राहें खोलनी चाहिए। जिस तरीके से आप हम ये कह सकते हैं कि उनको कहीं नहीं, अगर आप मेन धारे में आते हैं आपको आम माफ़ी कर दी जाएगी, पहाड़ों से उतर के आ जाएँ। उनको इंसेंटिव जॉब्स की दी जाएँ, उनको बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दी जाएँ। वहाँ पर ज़्यादा लोग जो गरीब लोग हैं उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है कि या उनको एनिमल्स दिए जाएँ जो अपना रोज़गार चला सकें, या उनको या अगर ज़मीन है तो वहाँ पे ट्यूबवेल लगा के दिए, ताकि लोगों को जॉब मिलेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। फिर वो मेन इन जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंसी होती हैं इनके गुमराही में नहीं आते हैं, वो इनको पेरोल पे रख लेते हैं क्योंकि उनको जॉब पैसे चाहिए। बहन माँ-बाप के बूढ़े हैं, बहन की शादी है, छोटे भाई को अपनी तालीम करनी है, उनके पास कुछ भी नहीं है, तो वो अट्रैक्शन इनमें आ जाती है। तो अगर हुकूमत उनको ऐसे इंसेंटिव देती है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। गवादर पोर्ट में मैक्सिमम जॉब जो हमारे बलोच बच्चों को देनी चाहिए, वहाँ पर उनको रोज़गार दें और उसके बाद और ये इकोनॉमिक फ्री ज़ोन जो बन रहे हैं बलूचिस्तान में वहाँ पर दें, एयरपोर्ट बन रहे हैं। जहाँ बलूचिस्तान में तरक्की है वो सारा एरिया जो है इन बच्चों को देना चाहिए, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, उनकी तालीम का बंदोबस्त होना चाहिए, हॉस्पिटल होने चाहिए ताकि वो दूसरी तरफ देख ही ना सकें। ये सोशो इकोनॉमिक फैक्टर हमें समझना चाहिए और बलूचिस्तान के फैसले बलूचिस्तान में आके करने चाहिए, बजाय इसके कि इस्लामाबाद में फैसले हों। प्राइम मिनिस्टर को, इनकी टीम को बलूचिस्तान में जाना चाहिए, वहाँ के लोगों से मशवरा करके वहाँ फैसले करेंगे तो आई एम श्योर कि ये बहुत ही बेहतर होगा। ये बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। एक तो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात की कि बलूचिस्तान के फैसले बलूचिस्तान में, और वो जो नौजवान हैं उनको जो क्या इकदामात जो हैं वो बड़े ज़रूरी इकदामात हैं जिनके ज़रिए वो मज़ीद अफराद कौमी धारे में शामिल हो सकते हैं, वो भी आपने तफसील से बता दिए कि रोज़गार उनको मुहैया किया जाए, हौसला अफजाई उनकी की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनके लिए अगर आप अच्छा माहौल फराहम करेंगे तो डेफिनेट वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। बल्कि साहब, ये वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ये कह रहे हैं कि नाराज़ लोगों को मनाने वो खुद जाएंगे। कितना मुस्बत रवैया आप उनका देख रहे हैं और क्या आपको लगता है कि प्रैक्टिकली वहाँ का एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर देखते हुए बलूचिस्तान का और ये नाराज़ लोगों का ये इसमें कामयाब हो पाएंगे? वो आई एम वेरी पॉजिटिव कि अगर चीफ मिनिस्टर की ये सोच है, ये अगर वो सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिर है कि पहले मुज़ाकरात होंगे, जब लोग तैयार होंगे आने के लिए तो फिर उसके बाद ये मुज़ाकरात करेंगे, उनको ला के उनसे हथियार सरेंडर करें और उनके हाथ में हुनर दें या तालीम दें या उनको जॉब दें ताकि वो एक साइड पे चले जाए। लेकिन जब भी इस तरह के बच्चे जब रोज़गार मिल जाता है तो माँ बाप ये करते हैं कि उनकी शादी कर देते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, वो एक मेन लाइन में चले, वो अपनी एक मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं और वो दूसरे गलत रास्ते छोड़ देते हैं। इसलिए ये बहुत हमें इनकरेज करना चाहिए, बल्कि इसको प्राइम मिनिस्टर को एक्नॉलेज करना चाहिए डेफिनेटली। बल्कि सर, मैं क्विकली चाह रही थी, आप इस पे भी कमेंट कर रहे हैं। आप जानते हैं कल जनूबी एशिया के लिए अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी खारजा डोनाल्ड लो ने अमेरिका के अंदर भारत की रियासती दहशतगर्दी की तस्दीक की। एक तो कमेंट कर दें कि इस रियासती दहशतगर्दी की तस्दीक के बावजूद कोई सख्त कदम भारत के खिलाफ उस तरह से उठाता हुआ नजर नहीं आता अमेरिका या कोई भी दूसरा मुल्क, तो इसकी क्या वजह है ब्रिगेडियर साहब? दुआ देखें, किसको नहीं पता, अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन, सबको पता है कि इंडिया कितना बड़ा रियासती दहशतगर्दी कर रहा है अपने मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद वो अब आपके सामने यूएस से मतलब सिख जो लोगों को मारना शुरू कर दिया है। दे हैव अ कॉन्क्रीट प्रूफ। कनाडा में भी उन्होंने इससे पहले किया है, लेकिन मजबूरी ये है कि अमेरिका को और यूरोपियन यूनियन को इंडिया की जरूरत है। एक बहुत बड़ा मुल्क है, साउथ चाइना सी के लिए उनको जरूरत है, 2+2 जिन्होंने ग्रुप बनाया है वो उसके लिए उनको जरूरत
है, फिर बहुत बड़ी तजारती मंडी है, फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ उसको प्रॉक्सी यूज़ करते हैं, पाकिस्तान को सीपैक नहीं बनाने देना चाहते, उधर इन चाइना के लिए प्रॉब्लम करते हैं, आपके सामने जो वहाँ पर बॉर्डर की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए उनके इंटरेस्ट हैं जिसकी वजह से वो नज़र दूसरी तरफ कर लेते हैं। और अगर पाकिस्तान मुल्क जैसे छोटे मुल्क की बात करें तो उसको कितना उछाला जाता है। हम अपने मुल्क में दहशतगर्दों को सज़ाए मौत नहीं दे सकते। यहाँ तक से ये इंटरनेशनल एमनेस्टी जो है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सारी आ जाती हैं, लेकिन ये अब ड्यूल स्टैंडर्ड्स खत्म होने चाहिए। अगर ये खत्म होंगे तो लोग यूनाइटेड नेशन की तरफ भी देखेंगे। लोगों ने देखना शुरू कर बंद कर दिया है, क्योंकि वो कंट्रोल्ड है। उनको 4-5 जो बड़ी ताकतें उनका कंट्रोल, जो वो चाहते हैं वो करते हैं। आपके सामने पैलेस्टाइन में देख लें क्या हो रहा है, हर जगह पर देखें तो वहाँ दुनिया में कत्लो गारत हो रहा है उस मुल्क पैलेस्टाइन में, किसी को फिक्र नहीं है, इसलिए कि उनके अपने इंटरेस्ट हो चुके हैं। और इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उनको उनसे बहुत तजारती फायदे भी होते हैं। फिर उसके बाद साउथ चाइना सी की बात है, इसलिए सब चीज़ें देखते हुए लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि आप ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस हैं, आप एमनेस्टी की बात करते हैं, आप यूनाइटेड नेशन में इन चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन अमली मुजाहरा नहीं करते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, जो कुछ हो रहा है।